We go to the next book, which is The Miracles of Your Mind. इसमें भी ना हम लोग मैजिक प्रैक्टिस, मैजिक मिरर से रिलेटेड ही कुछ पढ़ेंगे. यही पढ़ रहे हैं, फियर. अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है या कम है, तभी आपको फियर हावी हो जाता है आपके ऊपर. तो यू कैन गेट रिड ऑफ द फियर तब भी जब आप मिरर के सामने जाके हेड ऑन गो ऑन विद द फियर, और उसके अगेंस्ट आप जो चीज बोलोगे ना, फिर उसको कनकर कर लोगे आप. फियर को कॉन्कर करने के लिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक चीज बताई थी कल, कि आप इमेजिन करो, विजुलाइज करो वट एवर द फियर यू हैव. जस्ट सपोज यू हैव अ फियर ऑफ ड्राउनिंग. अगर डूबने का फियर है कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकती, डूबने का फियर है, तो आप अपने आप बैठो एक जगह पे एंड विजुलाइज करो कि यू आर स्विमिंग इन द वाटर एंड आपके हैंड्स मूव कर रहे हैं, आपके लेग्स मूव कर रहे हैं बिल्कुल रिदम के कारण. आप बटरफ्लाई कर रहे हो, या फिर सबसे अच्छी बात है, आजकल तो बहुत ईजी है. डॉक्टर जोसेफ मर्फी के टाइम पे तो इंटरनेट नहीं होता था, तो ही हैड टू इमेजिन दैट. आजकल इमेजिनेशन को इंड्यूस करने के लिए गो इनटू द यूट्यूब, आप देखो स्विमिंग कैसे करते हैं, स्विमिंग के टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, तो वो पिक्चर आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगा. जो भी फियर है आपको, सपोज यू हैव अ फियर ऑफ क्लाइंबिंग, है ना, माउंटेनियरिंग करने का आपको फियर है, या मान लो आपको ये कई बार जिनोफोबिया भी होता है. जिनोफोबिया का मतलब होता है लोगों से फोबिया, नए लोगों से, स्ट्रेंजर्स का फोबिया हो जाता है, उनका डर हो जाता है कि हम स्ट्रेंजर्स से नहीं मिलना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते उनके साथ में. तो दैट इज कॉल्ड जिनोफोबिया. अगर वो भी हो, दैट इज ऑल्सो अ फियर. तो किसी भी तरह का फियर को कॉन्कर करने की कैपेबिलिटी आप में ही है, बिकॉज यू आर नॉट बॉर्न विद दैट फियर. दैट फियर इज नॉट योर आइडेंटिटी, एंड इफ इट इज नाउ, यू हैव टू इरेडिकेट इट, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दैट फियर. फियर को हम लोग फियर्स बना देंगे. यू हैव टू बिकम फियर्स एंड ब्रेव. सो इस चीज के लिए हम लोग अभी यहाँ पर नया एक्सपीरियंस पढ़ेंगे. इस एक्सपीरियंस को पढ़ने के लिए गुंजीत पढ़ेंगी आज हमारे लिए, जिनका आज हैप्पी बर्थडे भी है. हैप्पी बर्थडे गुंजीत, विश यू लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस एंड abundance in the life. Gunjit, please start reading from here, the president of a large organization. Thank you, ma'am. The president of a large organization. I'm from here. Yes, yes. The president of a large organization told me that when he was a salesman, he used to walk around the block 5 or 6 times before he called on a customer. The sales manager came along one day and said to him, "Don't be afraid of the boogeyman behind the door. There is no boogeyman. It's a false belief." The manager told him that whenever he looked at his own fears, he stared them in the face and stood up to them, looking them straight in the eye. Then they faded and shrank into insignificance. Go out now and face that thing you are afraid of. If you are afraid to take that position, take it. Say to yourself, "I can accomplish, I will succeed." You will find a corresponding emotion or feeling generated by your subconscious. You will induce the mood or feeling of confidence, faith in yourself, and the joy of accomplishment. Fear is a thought in your mind, but confidence is a far more powerful thought. It fills your mind with a positive, constructive feeling and drives fear out. A Just a moment, chaplain Gunjit. told me Just a one of his experiences in the गुंजित, जस्ट अ Second World. मोमेंट, एक सेकेंड. गुंजित, एक सेकेंड, है ना. सो जब हमारे मन में कोई फियर होता है, दैट इज अ बिलीफ, राइट, दैट इज अ बिलीफ. तो वो जो बिलीफ है, दैट इज अ बिलीफ दैट नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू स्विम, या मैं तो डूब जाऊंगी, या मुझे स्विम करना नहीं आता, दैट इज अ बिलीफ. तो आपके अंदर वो रॉन्ग बिलीफ है. रॉन्ग बिलीव करने के कारण क्या है, योर माइंड विल बी अशांत. आपका माइंड अशांत रहेगा, यू विल नॉट बी लर्निंग द टेक्निक. आप फिर आप जिटरी हो जाओगे वेन एवर यू, जब सपोज यू आर गोइंग टू टेक दिस क्लासेस, और वहां पर जाके आप अगेन ऐसा, क्योंकि आपने ही सोचा था, आपके मन में वो फियर था, वो बिलीफ वो बन गया आपका. तो देन नाउ योर एक्शन विल बी दैट, योर एक्शन विल बी, यू विल बी नॉट अप्लाइंग, आप बहुत अच्छे से उसको सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे. वो जो बंदा, जो आपका ट्रेनर जो आपको बात बता रहा है, आपको समझ भी नहीं आएगा क्या बोल रहा है. आपको लग रहा है ही जस्ट ब्लैबरिंग, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग टू हिम ना. यू, दैट फियर हैज accompanied encompassed all your mind ना. so that is why your action will be wrong. तो आउटकम क्या होगा उसका? आउटकम यही होगा कि आप फेल हो जाओगे.
सो बिलीव करो आप इस चीज को कि व्हेन यू हैव दिस नेगेटिव बिलीफ ऑफ फियर, एनी काइंड ऑफ फियर दैट यू हैव, दैट इज अ बिलीफ। उस बिलीफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ना, उस बिलीफ को हम लोग पॉजिटिव बिलीफ में डाल देते हैं कि आई कैन कॉन्कर, आई कैन स्विम, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। उसको हम लोग, अब हमारा बिलीफ अब ये बन गया कि आई कैन स्विम, मैं बहुत इजीली स्विम कर सकती हूँ, एफर्टलेसली स्विम कर सकती हूँ, ये मेरा बिलीफ बन गया। तो जब मेरा ये बिलीफ बन गया, व्हाट विल बी द एक्शन? मेरा एक्शन ये रहेगा कि आई विल गो टू द यूट्यूब एंड आई वॉच द वीडियोस कि कैसे लोग स्विम करते हैं, या लोगों से बात करूंगी कि अगर मान लो घर पे कोई ना कोई तो होता है जिसको स्विमिंग आती है, व्हाट आर द टेक्निक्स दैट वी कैन यूज, एंड यू स्टार्ट टू accumulate द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग ऑफ स्विमिंग जस्ट से। तो ठीक है, आपका सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि आपने बिलीव किया कि हाँ आप तैर सकते हो, आपने एक्शन वैसे लिए। एक्शन कैसे होंगे? यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू स्विम, यू आर बाइंग योर स्विमिंग गियर, आपने कॉस्ट्यूम खरीदा बहुत अच्छा सा, हाँ, और फिर आपने अपने गॉगल्स खरीदे, आपने अपना कैप खरीदा और आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। नाउ यू आर प्रिपेयर टू गेट इन टू अ पूल एंड स्टार्ट स्विमिंग। दिस इज द एक्शन टेकन बाय यू। अब इसका आउटकम क्या रहेगा? आउटकम ये रहेगा कि जब आपका ट्रेनर आपको बोलेगा, बिकॉज योर माइंड इज रेडी टू स्विम नाउ, you are ready to swim, you have visualized the situation that you are going to swim, wow, fantastically, then your mind will be ready, and now the circumstance positive outcome उसका आएगा कि आप बहुत ही easily आप सीख जाओगे, स्विमिंग को समझ जाओगे, उसके बाद तो फराटे से स्विम करोगे आप। So this is the thing, whenever you have a fear, take head on, उसको और उल्टा कर दो। आपको जिस चीज का फियर है ना, आप उसी का एफर्मेशन बना के कि आई कैन डू दिस स्ट्रांगली, आई एम परफेक्टली, आई विल बी एबल टू डू दैट। आपने ये बनाया, बिलीफ बनाया, अपने बिलीफ को चेंज किया। बिलीफ को चेंज करते ही आपका एक्शन चेंज हो जाएगा, फिर उसका आउटकम वैसा ही आएगा जैसा आप चाहते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड हर हियर। हाँ जी, गुंजीत आप चैपलिन से पढ़िए, चैपलिन टोल्ड मी। हाँ जी मैम। A chaplain told me of one of his experiences in the Second World War. He had to parachute from a damaged plane and land in a jungle. He said he was frightened, but he knew there were two kinds of fear, normal and abnormal. Normal fear is good. It is the law of self preservation. It is the subconscious mind telling you something must be done. It is sort of an alarm system that tells you to get out of the way of an oncoming car. The chaplain said, I began to talk to myself, saying, John, you can't surrender to your fear. Your fear is a desire for safety or security, for a way out. He said that he knew there was a subjective intelligence which led the birds to their food and told them where to go in summer and winter. He began to claim infinite intelligence which guides the planets in their course is now leading and guiding me out of this jungle. He kept saying this out loud to himself for 10 minutes or more. Then he added, something began to stir inside me. A mood of confidence began to seize me, and I began to walk. After a few days, I came out miraculously and was picked up by a rescue plane. His changed mental attitude saved him. His confidence and trust in the subjective wisdom and power within him was the solution to his problem. He said, had I begun to bemoan my fate and indulge my fears, I would have succumbed to the monster fear and probably have died of fear and starvation. Whenever fear comes, go to the opposite immediately in your mind. Sorry. To indulge in fear thoughts constantly and to engage your mind constantly with negative thoughts result in abnormal fear, obsessions, and complexes. To engage the mind with all the difficulties of your problem will only instill more fear until it assumes a size of a catastrophic proportions. Finally, there comes a sense of panic and terror, weakening and sickening you. You can overcome fear of this nature when you know that the power of your subconscious
can always change the objective conditions. Go within, claim, and feel your good. The solution. Know there is an infinite intelligence which responds and reacts to your thought and feeling. Imagine the end. Feel the thrill of victory. What you subjectively feel and imagine as true is the inner evidence of what will take place objectively. Your subconscious can free you. When fear thoughts come, contemplate the solution, the happy ending. Never fight negative or fearful thoughts. Always turn on the lamp of love, peace, and confidence within you. Most of our fears are imaginary. Yes, thank you so much, Gundi. This is how much you'll be able to read today. Thank you so much. And you also know that this is a magic that you are studying. You're reading this book today. So we'll discuss about it later. And thank you so much and happy birthday. So Thank you. here we know that we have two kinds of mind, the subjective mind and the objective mind. ऑब्जेक्टिव माइंड कौन सा होता है ना, ऑब्जेक्टिव माइंड इज द हमारा जो कॉन्शियस माइंड है दैट फाइंड्स रीजंस एंड लॉजिक्स इन एवरीथिंग. मोस्ट ऑफ द डे आर ऑब्जेक्टिव माइंड इज ना एक्टिव, हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है. तो मैंने जैसे कल भी बोला था आपको कि ऑब्जेक्टिव माइंड या फिर कॉन्शियस माइंड से हम कॉन्शियसली जब अपने एफर्मेशंस को या गुड गुड थॉट्स को अपने दिमाग में डालते हैं ना, इट सीप्स इनटू द सबकॉन्शियस माइंड. If you are giving it fearful thoughts, then those fearful thoughts will be going to the subconscious mind. If you are giving them confident thoughts or the positive thoughts, then those thoughts are going into the subconscious mind. So that is the subjective mind. आप क्या कर रहे हो ना, आप कोई भी चीज है, आपको किसी भी चीज का फियर है. आज सपोज यू आर फियरफुल ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, है ना, दिस इज ऑल्सो अ फियर. बहुत सारे लोग रीडिंग में डिफिकल्टी उनको लगती है, या बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से आप कई बार ना शेयरिंग मेरे को ना वैसे आ जाती है कि मैम प्लीज आप शेयर कर देना, आई कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. नो, दिस इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ सो दैट यू कैन. ये क्या है, कैमरा ही तो है, कोई पर्सन थोड़ी ना बैठा है आपके सामने. यू आर जस्ट फेसिंग द कैमरा एंड देन यू आर शेयरिंग इन द ग्रुप, एंड योर शेयरिंग when it comes from your mouth is going to give people, so many hope and validation again that yes, these practices work like this. So if you have got that fear to say your thing in front of the mirror or in front of the camera, then just go head on. पहला काम यही करो कल का कि मैंने शेयरिंग करनी है, क्योंकि सभी के सभी को कुछ ना कुछ मैजिकल शेयरिंग्स हो रही है, मैजिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, पर शेयरिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सम ऑफ देम हैव गॉट दिस फियर कि नहीं मेरे से नहीं होगा, या मैं नहीं शेयर कर सकती, या आप शेयर कर देना ग्रुप में मेरी तरफ से. ये नहीं, ऐसे नहीं करना है. हम लोगों को शेयर करना है. जितनी ज्यादा शेयर करेंगे उस फियर से बाहर निकल के आओ. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि इस पर्सन का दे रखा है, एक चैपलिन था. चैपलिन का मतलब होता है, चैपल इज चर्च, है ना, छोटे वाले चर्च को चैपल बोलते हैं. तो वहां के जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं ना, वो जैसे मान लीजिए फौज में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो आर्मी में है ना, उनको काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है उनको माइंड को एडमिनिस्टर करने की, उनके माइंड में पॉजिटिविटी डालने की, उनको स्पिरिचुअलिटी का बताने का कि दिस इज स्पिरिचुअल टू किल पीपल. वाई? बिकॉज उनका करना पड़ता है ना, उस तरह से उनके माइंड को टेम करना पड़ता है. एंड वेन द दुश्मन इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने एनिमी है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट देर आर पीपल हु मेक देयर माइंड्स अप, उनको उनके माइंड को टेम करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि दिस इज द पाथ दैट यू हैव टू फॉलो, दैट यू शुड फॉलो, दैट उनके सामने वो एफईजी बना रखे होते हैं, उनको उनके शूट करके उनको प्रैक्टिस करना होता है. तो उनका माइंडसेट को किसी भी वॉर से पहले, आपको पता है, एक सोल्जर को पूरे टाइम दिया जाता है, उनको आउट लाउड बोला जाता है, उनको बुलवाया जाता है कि आई एम ब्रेव, आई कैन डू दिस, आई एम ब्रेव, आई कैन डू दिस, है ना. ये बार बार बुलवाया जाता है. दैट इज ऑल्सो सेल्फ लव प्रैक्टिस ऑल्सो, है ना. तो उस तरीके से क्या होता है ना, वो चैपल्स होते हैं. ये जो चैपलिन होते हैं ना, वो एक बंदा था, तो वो अपने फ्लाइट से वो डैमेज हो चुका था, वॉर कंडीशंस में थे, तो वो उसका प्लेन डैमेज हो चुका था, तो उसको पैराशूट लेके जंप करना था. तो ही जम्प्ड इनटू अ जंगल. अब उस जंगल में इसको कोई भी दिशा नहीं मिल रही. तब दैट टाइम इफ यू आर गेटिंग अ फियर इन योर माइंड, देन इट्स ओके, बिकॉज जंगल में आप वो, दैट इज समथिंग very much natural. That is not an abnormal thing. If you are stuck in a jungle, or if you are stuck in oblivion, then to have that fear that I do not know whether what is coming, है ना, आपको पता नहीं है ना कि कुछ जंगली जानवर आ सकता है, कुछ इस तरह का हो सकता है. If I am just fearful about that thing, I'll wander here and there, maybe I get lost, I will not be getting water or food to have. So that is a kind of fear which is normal.
एबनॉर्मल फियर कौन सा है कि आप यहाँ पर बैठे हो और आपको बोलने से डर लग रहा है, आपको लोगों को फेस करने से डर लगा है, आप ड्राइव करते हो, आप लोगों को ड्राइव करते हुए देखते हो, लेकिन फिर भी आपको हाईवे में जाने से डर लगता है। दैट इज अ फियर, दैट इज एबनॉर्मल फियर। थोड़ा होने से आप परफेक्टली उसको करने की कोशिश करोगे, बट व्हेन इट इज, व्हेन इट इज ओवर पावरिंग एंड encompassing ऑल योर माइंड, देन दैट बिकम्स अ ह्यूज फियर। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट इज एबनॉर्मल फियर। तो यहाँ पर डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोलते हैं कि अगर आपको कोई दो तरह के फियर्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल फियर जो कि आपको आना ही है, जो कि आपको सचेत करता है। इफ जैसे just suppose if a dog is coming to you and that dog has got some disease or something like that, then you have to understand that कि वो आपको समझ में आना चाहिए। जो डॉग्स होते हैं ना, जब वो आपको अटैक करते हैं, अगर वो प्यार से कर रहे हो, अगर वो प्यार में आपके पास आ रहे हो, तो वो पूंछ हिलाते हिलाते आएंगे, बाक करेंगे, है ना, वो फ्रेंडली होने की, वो खुद भी डर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर आप देखो किसी डॉग का अगर पूंछ नीचे की तरफ है या किसी और तरह से या स्ट्रेट है बिल्कुल, तो आपको ये लगेगा कि नहीं, मतलब दिस इज समथिंग अलार्मिंग। सो ये सिचुएशन को समझने के लिए यू हैव टू हैव दैट माइंड। उस टाइम फियर होना ठीक है, क्योंकि जो रेबीज है या इस तरह का जो बीमारी हो जाती, दैट इज कंप्लीटली इनक्योरेबल इवन नाउ। किसी को रेबीज हो गया तो वो क्योर नहीं हो सकता कभी भी। सो इस तरीके से चीजें हैं। तो वो चीजें हम लोग अपने माइंड को जब बताएंगे, उस चीज के लिए फियर हो ना, वो ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो उस चीज का फियर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक डॉग को देखकर हम लोग डरने लग पड़े। सभी ना थोड़ी ना वैसे होते हैं। We will be, taming our mind to become brave in every situation, but we will not be indulging into something that is very much fearful. आप अपने आप को रोक के रखोगे कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। तो जब आप ऐसे कर रहे हो तो आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है ना, आपको उस चीज का समझ ही नहीं आया। So you have to take the situation head on, and you have to understand, you have to label it. You have to label first that this particular fear is abnormal or normal. वो नॉर्मल फियर है, अगर मान लीजिए कोई सामने से बहुत तेज गाड़ी आ रही है, आपको अपने आप को रोकना ही पड़ेगा ना, आपको साइड लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो आप रहोगे ही नहीं। तो वो चीज को समझना, वो ठीक है, फियर है वो वाला। बट वेन इट इज एबनॉर्मल, देन यू कैन नॉट गो ऑन दैट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को ये बोला कि नहीं, आई एम ओके, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विच गाइड्स द प्लैनेट्स। भगवान जी जो है, जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, प्लैनेट्स का मोशन अगर वो डिसाइड कर सकते हैं, अगर वो उनको गाइड कर सकते हैं कि प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, कि एक ही ट्रेजेक्टरी में घूम रहे हैं, if the infinite intelligence or the universal power is guiding those big planets, then can't it, it can guide me also ना। मुझे भी तो जंगल से वो आराम से निकाल पाता है। वी हैव हार्नेस द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एंड वी हैव मेड आवर हेल्थ बेनिफिट, लाइक अपना हेल्थ को मिराक्युलस हम लोग बना चुके हैं बाय हार्नेसिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वी हैव हार्नेस द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन आवर फाइनेंशियल हेल्थ ऑल्सो, अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए हमने यूज किया है। नाउ इट इज द टाइम दैट वी टेक आवर फियर्स एंड चैलेंजेस हेड ऑन। सबकॉन्शियस माइंड को टेम कर कर हम अपने फियर को भी कॉन्कर कर सकते हैं, फियर को भी हम लोग कॉन्फिडेंस में बदल सकते हैं। दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। कि ये जो एक्सपीरियंस में यहाँ पर चैप्टर ने जो बोला है कि आपके पास जो भी फियर आया ना, आप उसका ऑपोजिट, आप उसको, आप फियरफुल हो ना, उस सिचुएशन में भी आप सरेंडर की भावना को बिल्कुल ना त्यागो। तो ये चैपलिन वॉज कंप्लीटली सेव्ड बिकॉज ही सेड कि अगर मैंने अपने इनर कॉन्शियस की बात तब मानी होती ना, अगर, क्योंकि वो उसको उस टाइम बहुत फियरफुल था, फियर वो नॉर्मल था, बट स्टिल दोस फियर वो डिमिनिशिंग इट्स थॉट्स ना, कि हाँ भाई, वो उसको डाउन करने की कोशिश करते ही हैं हमारे अंदर। तो उन्होंने क्या बोला, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विच गाइड्स द प्लैनेट कैन ऑफ कोर्स गाइड मी। तो ये उन्होंने खाली बोला नहीं, इसको फील भी किया, इसको सोचा भी, तो उनको दिशा मिल गई, वो बाहर आ गए। एंड ही सेज कि अगर वो नहीं करते, वो अपने भगवान वैसे करके छोड़ देते कि फियर्स के साथ इतना इंडल्ज हो जाते कि कोसना कि हाय मैं क्यों गिर गया, वो प्लेन को मेरे लिए ऐसा होना था, या वाई डिड आई फॉल डाउन, मुझे ये क्यों डैमेज प्लेन दिया गया, पायलट ने ये क्यों गलत किया, मुझे भगवान ने उतारना है, तो मैं तो भगवान के इतना पास हूँ, आई एम अ चैपलिन, मैं चैपलिन हूँ, तो मुझे क्यों ऐसे सिचुएशन में क्यों नहीं फेंका गया, मुझे क्यों एक फॉरेस्ट में दिया गया। भाई व्हाट ही डिड इज, उसने उस सिचुएशन को कंप्लेन करने की बजाय, वेर एवर ही वॉज, ही आस्क्ड द यूनिवर्सल गाइडेंस। दैट्स व्हाट वी कैन डू in any situation and every situation. Just understand that universal power is always operating, be it कितना भी चैलेंजिंग सिचुएशन क्यों ना हो, आपको बस अपनी प्रेयर करके सरेंडर करना, यू विल गेट द गाइडेंस। आज जो मैंने मोबाइल वाली बात बताई, वो कुछ भी नहीं थी, बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन मैंने किया ना सरेंडर। इसी तरह से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई पर्सन है आपके लाइफ में, जो कि मान लीजिए लव्ड वन है, वो अभी बीमार चल रहे हो, उनको चैलेंज चल रहा हो, यू आर डूइंग द प्रैक्टिसेस ना, देन सरेंडर, लेट द यूनिवर्स डिसाइड द बेस्ट फॉर यू।
द बेस्ट आउटकम विल ऑलवेज बी द यूनिवर्सल गाइडेंस. कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो दैट इज यूनिवर्सल गाइडेंस. आपके साथ इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू हैव आस्क्ड द यूनिवर्स टू गाइड यू प्रॉपरली. Right? So that way, you do not have to fret and fume about the things are not happening in my life. I am praying and praying and praying, but still that thing has not happened. That thing has not happened because that was not good for you. Universe wants to reward you more. So the good situation, the best situation will come in front of you because universe or the subconscious mind can foresee your future. आपके फ्यूचर को, बहुत आगे का फ्यूचर को देख सकता है ना सबकॉन्शियस माइंड. हो सकता है इसीलिए आपका वो मैनिफेस्टेशन जो आपने लिखा हुआ है पूरा नहीं हुआ हो सकता है आपको भगवान और भी बेटर देना चाहते हो, इसलिए वो अभी तक पूरा नहीं हुआ हो. तो वी हैव टू ऑब्जर्व दिस परसिवियरेंस एंड वी हैव टू सरेंडर आफ्टर आस्किंग फ्रॉम द यूनिवर्स. दिस इज अ मस्ट दैट वी हैव टू डू. दिस इज इन केस ऑफ द मैनिफेस्टेशंस. एंड फियर के साथ भी, आपने पहली बार स्विम किया, आपको आपको बहुत डर था, पर आपने यू कॉन्कर्ड दैट चैलेंज एंड यू टुक इट हेड ऑन और आपने कोशिश किया स्विम करने का. आप सक्सीड नहीं हुए पहली बार में, कोई बात नहीं. दूसरी बार किया, आप नहीं हुए, कोई बात. तीसरी बार में आप जरूर सक्सीड हो जाओगे. और एक्चुअली आपने अगर अपने माइंड को मेकअप कर लिया है उस तरीके से, यू हैव अंडरस्टूड द फैक्ट कैसे आपको स्विम करना है, क्योंकि आप समझ पाओगे ना, तब आपका दिमाग तब रिसेप्टिव मूड में रहेगा. इट विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, इट विल अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द थिंग कि साइंटिफिक किस तरह से मुझे करना है, हाथ को किस तरह से करना होता है कि मैं स्विम करना है. वो सब करने के बाद आपने विजुअलाइज कर लिया, अपने आप को देख लिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या पिक्चर बैठ गई कि मैं तो स्विम कर रही हूँ. तो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पिक्चर बैठ गई तो इट विल गाइड यू. आप गिर जाओगे तो अपने आप स्विम कर लोगे, है ना. जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जब तक नहीं होना, हमारा दिमाग अगर खाली इस तरीके से हो कि आप माइंडफुल रहो, तो आप सब कुछ कर सकते हो. अपने फियर को इसलिए हेड ऑन लो. कोई भी फियर है, टेक वन बाय वन. किसी भी तरह के फियर, मान लो 10 फियर है कोई आपको, टेक वन बाय वन और उन सभी को कॉन्कर करो. हम लोग ये कर सकते हैं विद द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. जब ये जो जितने भी हमारे सिचुएशंस हैं, अगर भगवान ने हमें क्यों दिया, आई लव दिस थिंग फ्रॉम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और सारे बुक्स में इन्होंने बोला हुआ है कि द यूनिवर्सल पावर विच हैज क्रिएटेड यू कांट इट गाइड यू. क्या वो आपको गाइड नहीं कर सकते? क्या वो आपको ठीक नहीं कर सकते? क्या आपकी लाइफ की बुरी से बुरी सिचुएशन को वो ठीक नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं. यू हैव टू सरेंडर एंड यू हैव टू रिलाई ऑन इट. दैट इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. तो यहाँ पर क्या, वेन एवर फियर कम्स, गो टू द ऑपोजिट इमीडिएटली इन योर माइंड. किसी भी तरह का फियर आया, गो टू द ऑपोजिट, उसको इमीडिएटली उसको ऑपोजिट करो. अपना एफर्मेशन दो, बोलने का डर है ना, आई एम अ वंडरफुल स्पीकर, राइट. आपने ऐसा बोला, कॉन्फ्लिक्ट आया, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे. इस तरह के सिचुएशंस अपने आप को बोलते रहो. कीप दीज थिंग्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड, उसको रिपीटेशन करते रहो. तब आप देखना जो आपके फियर्स हैं, जो अबनॉर्मल फियर्स, आपको आना बंद हो जाएंगे. अभी हम लोग वैसे सिचुएशन में आ गए हैं ना कि जब हम लोग को इतना डर नहीं लगता सिचुएशन से. हम लोग रात के 12 बजे भी हम लोग जाके घूम सकते हैं. मैं तो अपने यहाँ पर वॉक, मुझे सभी बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, वो मुझे पता है कि यूनिवर्स इज ऑलवेज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग मी. मैं तो वॉक करने जाती हूँ चाहे कितना ही रात हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आती मुझे. अर्ली मॉर्निंग में पूरा अंधेरा रहता है यहाँ पर. नॉर्थ इंडिया में 5 o'clock बिल्कुल डार्क रहता है, बहुत लोग नहीं घूम रहे होते, कुछ एक आध बंदा भी नहीं होता उस टाइम के, बट स्टिल आई गो एंड टेक अ वॉक because I know that universe is always protecting me, right? So this way you become fierce when you understand the situation that the universe is always there to guide you, to protect you, because you're harnessing the power of the subconscious mind. This is what we have to do. So वही है कि जब भी ऐसे सिचुएशन में होते हो, कोई फियरफुल सिचुएशन में, अंडरस्टैंड एंड इमेजिन द एंड, कि विक्ट्री आपको एंड में, जो एंड वाला सिचुएशन है ना, जो गोल है, उसको विजुअलाइज करो. अब स्विमिंग आप कर रहे हो, अगर स्विमिंग का अगर आपका चैलेंज है, या फिर मान लीजिए आपका चैलेंज ये है कि टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. आपको पता है एक बात, कि जो बहुत ज्यादा बोलने वाले भी होते हैं ना, जैसे सपोज जो ऑथर्स हैं जिन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, इवन दे गेट सम अमाउंट ऑफ फियर. मैंने एक पर्सन के बारे में पढ़ा था ऐसा कि शी इज अ वंडरफुल ऑथर, और वो सेल्फ डेवलपमेंट की ही बुक्स लिखती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं वो. तो वंस शी वाज अबाउट टू टेक अ कॉन्सर्ट, बहुत ही बड़ा सा ऑडिटोरियम उन्होंने बुक करवाया, जिसकी टिकट्स बिक चुकी थी. काफी सारी टिकट्स अभी भी बची हुई थी बिकने. तो वो क्या है ना, वो अपने इवेंट के 3 दिन पहले वहां पर गई और वहां पर जाके उस ऑडिटोरियम को देख रही थी कैसा है कैसा है. तब एक पर्सन उनके पास आए, काफी बुजुर्ग से थे और काफी ग्रम्पी सा लग रहा था वो बंदा, बट काफी नॉलेजेबल लग रहा था. तो उन्होंने उसको बोला कि उनको, स्पीकर को उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर क्यों, अब तो बंद हो चुका है, आप जा सकते हो अपने घर में. शी सेड कि नो, मेरे को यहाँ पर समझना है क्योंकि मेरा कॉन्सर्ट है यहाँ पर, या वॉट एवर इवेंट है मेरा यहाँ पर. कहते अच्छा आपका इवेंट है, क्या करने वाले हो आप, डांस करने वाले हो? कह रही कि नहीं,
कहते फिर आप क्या करने वाले हो, आप कुछ इस तरह का मैजिक शो दिखाने वाले हो, कहती नहीं सिंगिंग करने वाला नहीं। तो उसको ना बहुत अनकन्वेंशनल लग रहा था कि क्या करने वाली, फिर इतना बड़ा ऑडिटोरियम उसने बुक ही क्यों करवाया है अगर सिंगिंग नहीं करी, डांस नहीं कर रही तो। देन शी सेड दैट आई टेक सच मैं इस तरह के सेमिनार्स करती हूँ जहां पर मैं लोगों को जीने का तरीका बताती हूँ। फिर वो बंदा उसको यूं देखे कि मतलब आपने इस चीज के लिए इतना बड़ा हॉल बुक करवाया, कोई पैसे देके आपको सुनने के लिए आएगा। उसने ऐसे बोला ना कि हाउ कैन यू थिंक दैट पीपल विल कम एंड पे टू लिसन टू यू। तो उसने वो बहुत नीचे डिप डाउन चलेगी, क्योंकि आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको बार बार ये रियलाइज करेंगे कि ये करवाएंगे कि यू आर नॉट वर्थ एनीथिंग, बट आपको उसमें फॉल डाउन नहीं करना है। तो वो फॉल डाउन कर चुकी थी, वो सबको मोटिवेट करने वाली, वो खुद नीचे गिर गई थी एंड शी वाज शिवरिंग लाइक एनीथिंग। उसको लगा कि यार, फिर उसको अपने सारे के सारे पास्ट वाले इवेंट्स याद आने लग पड़े। बहुत स्किनी थी वो, बहुत ज्यादा स्किनी थी। तो उनको बचपन से ही उनको अपनी स्किन के लिए, उनको अपनी पतला फिगर के लिए, इन सब के लिए लोग बहुत मजाक उड़ाते थे उनको। तो उनको सीरीज ऑफ वो सारी चीजें याद आने लग पड़ी कि मैं कैसे बोलूंगी इन सबके सामने। तब क्या हुआ ना, मैं शॉर्ट में बताती हूँ, उनकी मॉम ने आके बताया, जो उनके साथ को ऑथर करती हैं, उनकी मॉम ने बताया। उनकी मॉम ने उसको उसकी दीवार के पास लेके गई। तो उस दीवार पे ना वो अपने सारे विक्ट्रीज को लगा कर रखती थी, बचपन से लेके अभी तक जो भी उन्होंने पोएम्स लिखे या जो भी उनको अवार्ड्स मिले, वो अपना वॉल ऑफ फेम में वो लगा कर रखती थी। तो उसको उन्होंने देखा, तब उनको याद क्या आया कि नो आई कैन डू इट। मतलब पास्ट में से उन्होंने नेगेटिव चीजों पर डालने की बजाय पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दिया कि नो दिस इज माई अचीवमेंट, आई हैव डन दिस इन द पास्ट, सो आई कैन टेक इट नाउ ऑल्सो। देन शी ओवरकेम दैट फियर। वहां पर आई, उस दिन जब आई, तो उसकी जो टिकट्स थी ना, इवन ओवरसोल्ड गई। इतनी ज्यादा लोग उसको आना चाहते थे, उस पार्टिसिपेंट्स आना चाहते थे, वो रिकॉर्डिंग मानने लग पड़े कि इतना ज्यादा उनका शो हिट हुआ, क्योंकि उन्होंने कॉन्कर किया अपने फियर को उस दिन। तो इसी तरीके से अगर आपके लाइफ में भी कोई फियर अगर आता है, तो फियर आपको पुल डाउन करने के लिए आता है, पर आपने पुल डाउन नहीं होना है। आपने उसको सकम नहीं करना है। सकम का मतलब उसके ऊपर आपने न्योछावर नहीं करने कर देना है। आप नो यू हैव टू कम एज कॉन्करर and you have to conquer that. You have to do the practice and you have got brilliant practices, no? इतने सारे अच्छे अच्छे टूल्स रोंडा बर्न हमें देती हैं। डॉक्टर मर्फी ने और डॉक्टर डिस्पेंजा ने हमें बताया किस तरह से हमें मेडिटेट करना चाहिए, पॉकेट ऑफ साइलेंस को ऑब्जर्व करना चाहिए। ये सब जो करके हम लोग अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं अपने माइंड को। दिस इज व्हाट मास्टरिंग आवर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट विक्ट्रीज इन लाइफ, and that can be achieved by doing the practice of the magic book and the meditation or pocket of silence that we all follow, giving yourself affirmations. These things will fetch us victories, right? So thank you so much. Thank you. And this is how much we'll be able to do today. और आज का हमारा यही होता है समाप्त। Thank you so much everyone for listening to me, for coming into the sessions daily. Thank you so much. We love you so, so, so much.